सुबह का वंदन और अभिनंदन करते हैं आप सबों को। और अपनी सुबह की शुरुआत प्रत्येक दिन की तरह अपने नियमों के साथ चलने की कोशिश छोटी सी, और इसी तरह अपने जीवन को चलाने के अनुशासन के साथ जीवन को चलाने की छोटी सी प्रयास रहती है। निरंतर प्रयत्नशील, निरंतर चलने वाला ही व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। इसलिए हमेशा अपने आप को नियम के प्रति और नियम के साथ सजग रहने की कोशिश करें, और सुबह में हमेशा ईश्वर के साथ नमन और ईश्वर के को हमेशा अपने जीवन में समाहित करने का कोशिश करना होता है। ईश्वर में ही सब कुछ है। जिस दिन आपके दिमाग में यह बात आ जाए, जिसमें आपके अंतर्मन में इस तरह की भावनाएं आ जाएंगी, आपकी जीवन में एक अलग सी दृष्टि, एक अलग सी सोच, एक अलग सी जागृति पैदा हो जाएगी, और वह जागृति आपको जीवन को सही दिशा और सही दशा पर ले जाने की कोशिश करते रहेगी। हर वक्त अनुशासनात्मक रूप से घर से बाहर निकले टहलने के लिए, अपने हो सैर सपाटे के लिए, और जो बताता हूँ अपने जीवन को उसी हिसाब से चलाता हूँ। और यही जीवन की हमारी सबसे खूबसूरत दृढ़ संकल्प जीवन शैली की एक लक्षण होती है, और आपकी जीवन हमेशा सही दिशा करती है। नियम के साथ चलना और नियमों के साथ प्रतिबद्धता जो होती है अपनी लगभग समाप्त होने के कगार पे है। और लेकिन शहरों पे अभी भी सुनसान सन्नाटा है, क्योंकि सुबह जगना जो होता है बहुत ही कठिन होता है। सुबह जगना या जगना बोल सकते हैं, वो जगना नींद से हो, वो जगना आपके अंदर की किसी भी तरह की दुर्भावनाओं से हो, वो जगना आपके आलस से हो, बहुत कठिन है। अगर आपको सनातन पर थोड़ा सा भी विश्वास है, थोड़ी भी जानकारी है, तो जगना बहुत आसान नहीं होता। प्रतिबद्धता आसान नहीं होता। इसलिए बहुत ही खूबसूरत सादृश्य होता है सुबह का। इसलिए जगह बाहर निकले सैर के लिए। जैसे आप बाहर निकलेंगे, आपके जीवन में एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी सोच, एक अलग सी ऊर्जा की दिशा आपके अंदर में आती है, और आलस एक अलग सी शांति, एक अलग सी प्रणाम करते हैं। ईश्वर के साथ समर्पित हमेशा ईश्वर को नमन करते हुए चले, क्योंकि आपके जीवन में एक अलग की शक्ति देता है। सुबह में सड़कों पर सबसे ज्यादा चहल पहल आपको चाय के लिए ही होता है। देखिए, और कुछ भी चीजों की जो नशा होती है ना, कुछ भी चीजों की जो नशा होती है, वो मानसिक कमजोरियों को दिखाता है। हमेशा समझेंगे आप। चाय पीना बुरी बात नहीं है, या कुछ भी लेना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके अधीन हो जाना यह जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर अधीन होना है तो ईश्वर के प्रति अधीन होना है, अच्छे कामों के प्रति अधीन होना है। सुबह जगना है, सैर पे निकलना है, और अपने को अनुशासन पे रखना है, इसके लिए अधीन होना है। सड़कों पे अभी भी अलग सी शांति है, तो दृश्य खूबसूरत सा होता है हमेशा की तरह। जब बाहर निकलेंगे आप, तो कितना खूबसूरत दृश्य होता है। और धुंध है अभी, लेकिन ठंड कम हो गई है, बहुत ज्यादा ठंड बहुत कम हो चुकी है। और मात्र एक 2-4 दिनों के अंदर में ना ठंड लगभग लोग गर्मी से परेशान हो जाएंगे। सूर्योदय आने की तैयारी में है, इसीलिए मतलब सूर्योदय से जब पहले उठेंगे तो अपने प्रभु का जो आप स्वागत करेंगे,
उस समय आपकी जीवन में एक अलग सी अनुशासन, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी कॉन्फिडेंस, एक अलग सी आत्मविश्वास, अलग सी श्रद्धा आएगी। और मैं अनुशासन खुद के लिए होनी चाहिए, खुद के साथ चलने की, ईश्वर को के प्रति समर्पण हमेशा रहना चाहिए। ईश्वर आपको सही दिशा पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील करता है, हमेशा प्रेरणा दे। इसलिए हमेशा ईश्वर को समझना है तो ईश्वर को करीब से जानने की कोशिश करें। गंगा किनारे का दृश्य ही बहुत खूबसूरत होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पवित्रता होती है, यहाँ वातावरण में पवित्रता होती है। यहाँ पहुँचते ही आपकी सोच में एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमेशा जब सुबह जगेंगे, वातावरण की शुद्धता में आप बाहर निकलेंगे तो आपको जीवन में एक अलग सी शुद्धता, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, देखिए, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति दौड़े, भागे। जीवन चलने का नाम है। देखिए, कुछ हर जगह अलग सी शुद्धता होती है, उससे अलग सी ऊर्जा आपको होती है। खूब दौड़े, हमेशा अपने को एक्टिव करके रखें। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। कभी नियम खुद के लिए बनाए और यह कभी ये नहीं सोचे कि जब हम सुबह में सैर पे जा रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो वो नहीं जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे। वैसा कभी भी अपने दिमाग में न रहे। सकारात्मकता आपके जीवन की एक अलग सी सोच, और यह दृश्य जो खूबसूरत आपको दिख रही है, ये कभी दिखेगी नहीं। सबों में एक अलग सी जागृति पैदा करें, लेकिन उसके पहले जागृति अपने अंदर में पैदा करें। आपके अंदर में जागृति नहीं होगी, आप दूसरे को पैदा करेंगे, संभव है क्या? और हमेशा अपने विचारों में ऐसी सोच रखें कि जब जिससे भी मिले, वो आपसे हमेशा सौहार्दपूर्ण और स्नेहात्मक वातावरण में मिले आपसे। देखिए, बच्चा को प्लान कर रहा है और अकेले ही कर रहा है, और यहाँ पर हमारे कुछ हमेशा जय जय श्री राम का हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखें। जब भी मिलिए किसी से तो खुलकर मिलिए, दिल खोल कर मिलिए, क्योंकि ये छोटी सी मुस्कुराहट आपकी जीवन की बहुत खुश यादों को हमेशा संजो कर रखता है। इसलिए सब लोग जय श्री राम बोल दीजिए एक बार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यही श्री राम अपनी जीवन की एक दिशा और एक दशा तय करता है। पार्क में जब पहुंचेंगे तो वहाँ की एक शक्ति, वहाँ की एक ऊर्जा दिखेगी आपको। और यहाँ देखिए क्या शक्ति है, क्या अलग सी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे। जय जय श्री राम। फिट रहने के लिए अपने आप को हमेशा नियमित रखने की जरूरत होती है। वर्कआउट सेशन में अपने आप अकेले हों दुकेले हों, इससे बहुत मतलब नहीं होता है। वर्जिश एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लचीलापन बना के रखे अपने जीवन को। ऑल योर बॉडी। लचीलापन जीवन की गजब सी
मजबूती लाता है अपने जीवन में, अलग सी समृद्धता लाता है। आपका स्वस्थ रहना आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत पहलू होता है। इसलिए हमेशा नियमित रहें और हमेशा नियमों के साथ चलने की कोशिश। कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले अपने आप को जरूर नापें कि आप क्या कर सकते हैं। देखा देखी कुछ भी ना करें, क्योंकि उतना हुआ ना, काफी है। स्किपिंग भी बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज होता है अपने शरीर के लिए। हमेशा स्किपिंग करते रहें। गंगा किनारे का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। कुछ लोग अपनी वर्जिश में लगे रहते हैं। कुछ लोगों में बहुत ही कम संख्या होती है, लेकिन सबसे खुशी की बात होती है कि उस कुछ लोगों में मैं अपने आप को रखता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जहाँ भी रहें वहाँ अच्छे माहौल के साथ रहें। खूबसूरत यादों को सजोने की कोशिश। हमारे प्रभु का आने का समय हो गया है और गंगा किनारे सूर्यदेव का आना की जो खूबसूरती होती है, एक पवित्रता होती है एक जीवन में। और बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य। और हम लोग काफ़ी दूर आ जाते हैं। पूरे टारगेट होती है हम लोग की हमेशा हरी भरी वादियाँ होती हैं सुबह में गंगा के किनारे। खुला मौसम, प्रदूषण नहीं होता है। चेहरे पे एक अलग सी चमक होती है, एक अलग सी खूबसूरती मिलती है। और हमेशा ईश्वर की तरह जीवन को निश्चलता के साथ चलाने की कोशिश रहनी चाहिए अपने जीवन में। मैं बोला ही हूँ कि ईश्वर से सीखने की जरूरत होती है, ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं होती है। ईश्वर हो, राम हो, यीशु हो, गणपति बप्पा हो, सबों के साथ एक ही है। कुछ ना कुछ जीवन को सही दिशा पर चलाने के लिए उन लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। दौर लौटना है और फिर अपने नियमों के साथ चलने की कोशिश होगी। और यहाँ भी हमारा एक खूबसूरत सा दृश्य हर वक्त कैद करने की छोटी सी प्रयास। घर पे भी अपनी एक्सरसाइज बाकी है माँ के साथ। वो सब नियम है, समय के साथ और अपने नियमों के साथ कोई समझौता नहीं करने की कोशिश। सुबह की सेशन का दूसरा पड़ाव। और घर में हमेशा एक अच्छे माहौल के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की ज़रूरत होती है हमेशा। बहुत ही खूबसूरत पीछे प्रचोदयात। ओम शांति, ओम शांति। शरीर को फ्री करने के लिए सबसे पहला का एक्सरसाइज यहाँ से होता है। पहला एक्सरसाइज ईश्वर को नमन करना। ईश्वर को नमन करने से मन मस्तिष्क शांत होता है, एकाग्रचित्ता आती है, मन नियंत्रण में आता है। उसके बाद थोड़ा बॉडी को फ्री करने के लिए दूसरा सेशन, दूसरा एक्सरसाइज होता है। और ये शुरुआत है फ्रोजन सोल्जर के लिए एक्सरसाइज है। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि ये फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसलिए हमेशा पूरी बॉडी को हमेशा फिट रखें। और आपका स्वस्थ होना आपके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता आपकी स्वस्थ होने, क्योंकि जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगे ना, आपके जीवन में एक अलग सी आपकी जीवन शैली हो जाएगी। पीछे गड जिस तरह का सोच रखते हैं उसी तरह की जीवन आपको हमेशा आपको जीने की शक्ति देता है। आप हमेशा दिमाग में रखें इस बात को। बहुत अच्छा। हाथ सीधा, एकदम स्ट्रेट, अलग। हाँ, गुड, बहुत अच्छा। 2, बहुत अच्छा। एक बात देखिए, हमेशा दिमाग में रखिए, जब एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज कराने के मूड में अपने आप को रखें हमेशा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छा शिक्षक वही है जो खुद पढ़ता है, नहीं पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ाएगा वो। इसलिए हमेशा एक अच्छी सी जीवन शैली चलाने की कोशिश करें हमेशा। और नियम में रहे, हाथ को पूरा पीछे तक घुमाएं थे
ऊपर से घुमाइए, उठ पूरा हाथ पूरा ऊपर लेकर जाइए। गुड, हाँ गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 3, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ गुड। पकड़ा ऊपर हाथ, नीचे लावा, गुड। खींचा नीचे, बहुत अच्छा। एक अच्छे माहौल बनाए हमेशा जीवन में जीने के लिए, हमेशा। पकड़ा, अपना हाथ से उंगली फंसाओ, उंगली में फंसाओ। गुड, बहुत अच्छा। फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। हमेशा जिसको फ्रोजन सोल्जर हो या जिस तरह की पार्किंसंस में फ्रोजन सोल्जर हो या कोई भी स्टिफनेस बहुत आती है, इसलिए हमेशा फ्री करने के लिए बॉडी को स्नेहात्मक रूप से इस एक्सरसाइज को कराने की जरूरत है। परिवार के हर व्यक्ति को समृद्ध रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके पहले आपको खुद भी समृद्ध होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा। नियमों के साथ हमेशा नियमों को पकड़ के चलने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। और सर्वाइकल हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो, माइग्रेन हो, ये उसमें बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन कुछ भी करो तो नियमित करो, नियम के साथ करने की जरूरत होती है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन छोड़ते हैं, तो फिर वो उसका पूरा लाभ अपने जीवन में नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा अपने को सबसे पहले नियम में रखने की कोशिश करने की ज़रूरत होती है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखें, कोई भी एक्सरसाइज करे तो पहले जो करता है उसकी मानसिक स्थिति को जरूरी से उसको सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वह अगर सहयोग नहीं करेगा तो फिर आपके एक्सरसाइज का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा नियम के साथ रहें। बोलने में जिसको परेशानी होती है, जिसको खाने में परेशानी होती है, उसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज है। जीभ को बाहर निकालना है, जीभ को हल्के से खींचना है, इससे वोकल अच्छा होता है, आवाज़ अच्छी होती है। खाने में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इस उम्र में ये सब आम बीमारी होता है। आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है, और उस शिथिलता को समाप्त करने के लिए आपको हमेशा एक अंदर में जागरूकता ला के रखनी पड़ेगी, एक अलग सी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में ईश्वर है और ईश्वर को समझने की ज़रूरत है, तभी आपका उसका सही आनंद मिल पाएगा। मुंह को हल्का खोलना है, दबाना है, ये सब सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन नियमित करें। बिना नियम से नहीं करने पर उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा नियम के साथ चलें। नियम ही जीवन की सबसे खूबसूरत पद्धति होती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, स्नेहात्मक रहें। जीवन इसी का नाम है, हमेशा खुश रहने की ज़रूरत है।